हनी, ओल्डेस्ट स्वीट फूड नोन टू मैन। शहद को इंडिया में खाना इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है कि हमें सर्दियों में तो स्पेशली हर घर में शहद देखने को मिल जाता है। लेकिन हमें ये मालूम नहीं चलता कि हम जिस हनी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्योर है या फिर एडल्ट्रेटेड है। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जैसे हम माइंड में रख सकते हैं किसी भी हनी को परचेज करने से पहले कि हनी की प्योरिटी हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने आपके सामने ऐसी एक वीडियो रखी थी जब CSE सेंटर फॉर साइंस एंड रिसर्च एग्जामिनेशन की एक ऐसी रिसर्च हमारे सामने आई थी जिसमें इंडिया के टॉप 10 ब्रांड्स इजीली NMR टेस्टिंग में फेल हो गए थे, यानी कि उनमें एडिड शुगर सिरप्स का इस्तेमाल किया जाता है। C4, C3, HFCS और भी बहुत सारे शुगर्स को नॉर्मल लिमिट से काफ़ी हाई अमाउंट में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे डाबर, पतंजलि, हिमालय, झंडू, वैद्यनाथ, ये सारे ब्रांड्स इजीली फेल हो गए थे। तो हम बेसिकली एक नॉर्मल इंसान, एक कॉमन मैन अपने घर में किस हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हनी तो हमें हर जगह अवेलेबल होते हैं। मार्केट की बात करें, हम ऑनलाइन बात करें, हर जगह अवेलेबल है। तो फिर हमारे लिए सबसे बेस्ट हनी कौन सा है? तो सबसे बेस्ट हनी इतने सारे ब्रांड्स की तो अभी तक मैंने टेस्टिंग नहीं की है, बट हाँ मैंने बेसिकली 4 ब्रांड्स की टेस्टिंग की है। तो जिनमें से मैं डेफिनेटली आपको आइडेंटिफाई करके बता सकती हूँ कि इन चारों में से आपके लिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 के लिए कौन सा हनी सूटेबल है। एंड यस, जिन लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कुछ स्पेसिफिक हनीज के बारे में, तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन। इंडिया में हनी की प्रोडक्शन 65,000 टन से भी ज़्यादा की जाती है और 50% ऑफ द हनी बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और रेस्ट ऑफ द जो 50% हनी बचता है वो इंडिया में ही यूटिलाइज किया जाता है। और उसमें से भी 40% हनी मेडिसिनल पर्पस के लिए, मेडिसिन्स को बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। इंडिया में अगर हम कहीं वेस्ट बंगाल, पंजाब, यूपी, बिहार, इन सभी में हनी की प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा की जाती है। पहली 3 स्टेट्स आती हैं वेस्ट बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो अगर आप इन इलाकों के रहने वाले हैं देन डेफिनेटली आपको एक बहुत ही बढ़िया हनी देखने को मिल सकता है जो रॉ होगा, पेस्चराइज्ड, हम कहेंगे अनप्रोसेस्ड होता है, देन डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया हनी मिल सकता है। लेकिन हम अदर स्टेट्स की बात करते हैं, अगेन साउथ में भी कर्नाटका, अगर हम कहते हैं तमिल की बात करते हैं, तमिलनाडु, तो कुछ स्टेट्स हैं, केरला की बात करते हैं, यहाँ पर भी हनी की प्रोडक्शन की जाती है। तो वहाँ पर भी आपको एक अच्छी अमाउंट में हनी देखने को मिल सकता है। लेकिन बट रेस्ट ऑफ द स्टेट्स का देन हम क्या करेंगे कि उन्हें एक अच्छा हनी कैसे मिले। तो हनी की कुछ खासियत होती है, हनी की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डेफिनेटली आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए। लेकिन उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के पहले हम एक चीज़ के बारे में जान लेते हैं कि आइडली सबसे बेस्ट हनी की पहचान क्या होती है और सबसे बेस्ट हनी कौन सा होता है। इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाला हनी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का होता है क्योंकि वो सारा का सारा एग मार्क टेस्टिंग, एग मार्क इंडिकेशन वाला ही होता है, जिसमें क्लियरली ग्रेडिंग भी मेंशन की होती है। 3 तरह की ग्रेडिंग्स होती हैं, A, B और स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड हम कह सकते हैं एक नॉर्मल मीडियम तरह का हनी। A इज़ बेसिकली बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी वाला जो हनी होता है, और जो B कैटेगरी का हमारे पास हनी होता है वो या A से क्वाइट लेस होता है, उसमें जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी कंपैरेटिव लेस होती है। शुगर की बात करेंगे तीनों में ऑलमोस्ट सेम होती है। एसिडिक लेवल अगर हम बात करेंगे, क्योंकि हनी एसिडिक नेचर का होता है, तो वो भी उन तीनों में हमें सेम देखने को मिलता है। लेकिन या कलर डेफिनेटली उनका वेरी करता है, उनकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो वेरी करती है, उनकी जो क्रिस्टलाइजेशन होती है वो वेरी करती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। HMF कितना है, वो सारे फैक्टर्स वेरी करते हैं। तो बेसिकली आउट ऑफ इंडिया में एक्सपोर्ट होने वाला हनी एग मार्क हमेशा उसमें निशान लगा होता है और वो मोस्टली सुपीरियर क्वालिटी का ही होता है। लेकिन अब इंडिया में हनी की खेती कह सकते हैं हम, इंडिया में इतनी ज़्यादा पैदावार की जाती है हनी की और लोग इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए उतनी क्वांटिटी में हनी को ना प्रोड्यूस कर पाना बहुत सारे ब्रांड्स को अडल्ट्रेशन की तरफ
खींच देते हैं। दैट्स वाई बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो हनी की एडल्ट्रेशन करते हैं, हनी में शुगर्स का इस्तेमाल करते हैं, C4C3HFCS इन्वर्ट शुगर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उसकी जो क्वांटिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन या उसके जो न्यूट्रिएंट्स और फ्लेवर्स होते हैं वो डेफिनेटली ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर सबसे पहले आप एक रॉ हनी की पहचान करना चाहते हैं, अनप्रोसेस्ड हनी की जो बहुत ही बेस्ट होता है, सबसे पहले हनी की बॉटल और डब्बा खोलिए। सबसे पहली चीज़ उसे जस्ट स्मेल कीजिए। हनी की जो एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है ना, वो डेफिनेटली होनी चाहिए अगर वो हनी अच्छी क्वालिटी का है। दिस इज़ बेसिकली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द हनी, राइट। हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं करेंगे, बिकॉज हम नॉर्मली फिजिकली प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही हम हनी को काफ़ी हद तक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसका जो एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवरिंग स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सेंसेशन होती है, जिसमें लिटिल बिट फर्मेंटेड और अल्कोहल की स्मेल भी आती है, दैट इज़ रियली यू कैन टू से बहुत ही प्योर हनी होने वाला है आपके लिए। और या हनी का जो कलर है वो लाइट टू डार्क वेरी करता है, बट या जितना ज़्यादा रॉ और आपके लोकल रीजनल का हनी होगा उसका कलर भी वैसे डार्क ही होगा। लाइट कलर डेफिनेटली नेक्टर्स की वजह से हम कह देते हैं, सम फ्लावरिंग जो भी एपीज बेसिकली कलेक्टिंग की जाती है उससे होता है, लेकिन लाइट कलर का बेसिकली रीजन होता है लिटिल बिट प्रोसेसिंग में भी, और उन्होंने एक्सट्रैक्टिंग मेथड को फॉलो किया है या फिर स्क्वीजिंग मेथड को फॉलो किया है, बेसिकली जो हनी को बनाते हैं, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, राइट। सो या कलर के ऊपर आप अभी इतना मत चाहिए, बट या जितना डार्क हनी होता है उसे हमेशा सुपीरियर क्वालिटी में ही रखा जाता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज़्यादा एनरिच्ड होते हैं। उसका जो मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, उसका जो हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। एंड सेकेंड थिंग, जब भी आप हनी को इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज आजकल बहुत चला हुआ है कि हनी को हम डेफिनेटली पानी में डालकर उसे मिक्स कर पी सकते हैं। तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि आप जब भी हनी को लेते हैं, हनी को जब भी आप पानी में डालेंगे तो आपका हनी मिक्स नहीं होना चाहिए। दैट इज़ बेसिकली यू कैन टू से वेरी गुड प्रॉपर्टी ऑफ द हनी, राइट। हनी मिक्स नहीं होना चाहिए। और जिन 4 ब्रांड्स की बेसिकली आज हमने टेस्टिंग की है, उनमें से सिर्फ 2 ब्रांड्स ऐसे थे जो बेसिकली मिक्स नहीं हुए, या बट या 2 ऐसे हनी हैं जो ईजिली मिक्स भी हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो हनी है ये बेसिकली लोकल रॉ हनी है यहाँ का, जो लोकली, बिकॉज सबसे ज़्यादा पंजाब की बात करें तो वहाँ पर लुधियाना में, यूपी की बात करें वहाँ पे सहारनपुर, कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ही बढ़िया क्वांटिटी में हमें हनी की पैदावार देखने को मिलती है। तो यस, इस हनी में कंप्लीटली आप कह सकते हैं कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं है। पानी में डालते हैं वो इजीली जम जाता है, बेसिकली मिक्स नहीं होता है। दिस हनी, डाबर हनी, कंप्लीटली मिक्स हो चुका है और ये कंप्लीटली जम चुका है, जैसे इसमें ढेरों सारी भर के शुगर्स को ऐड ऑन किया गया है। आप चाहे तो इसको देख भी सकते हैं, ये कंप्लीटली, नो डाउट क्रिस्टलाइजेशन नॉर्मल है। बहुत सारे हम कहते हैं कि हमें जो हनी होते हैं वो देखने को ऐसे मिल जाते हैं जिनमें क्रिस्टलाइजेशन देखने को मिलती है, बिकॉज आजकल जब ये फार्मिंग की जाती है तो उस टाइम पर हम कहते हैं कि उतना ज़्यादा आजकल बीज को भी बेसिकली घूमने के लिए वो इतना ज़्यादा अलग अलग जगह पर जाके नहीं कलेक्ट कर पाती हैं। नेक्टर्स जब वो बनाती है इतना ज़्यादा फूड वो नहीं कलेक्ट कर पाती है, जिसकी वजह से डेफिनेटली वो हमें देखने को मिल जाता है, बट वो सिर्फ कुछ हद तक ही हमें देखने को मिलता है। अदरवाइज क्रिस्टलाइजेशन डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए। बट या क्रिस्टलाइजेशन के आधार पर हनी प्योर है या अडल्ट्रेटेड, वो भी अगर हम अंदाज़ा लगाते हैं तो वो भी गलत ही हो जाता है, राइट। तो डेफिनेटली ये जो सेकंड हनी जो डाबर का हनी है, डेफिनेटली कंप्लीटली हम कह सकते हैं इसमें आई डोंट नो इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे या नहीं, बिकॉज इसके तीनों की तीनों टेस्टिंग जो की है कंप्लीटली फेल हो चुकी है। एंड या दिस इज़ द थर्ड वन हनी विच इज़ द भारत हनी। इनके जो 2 सैम्पल्स हैं, या 1 सैम्पल इज़ रियली ग्रेट, अगर आप चाहिए इजीली अवेलेबल भी है तो आप उसे ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी भी डिस्पर्शन इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। या जो कश्मीर वाला हनी है उसकी डिस्पर्शन हो चुकी है कंप्लीटली। लेकिन या जो मल्टी फ्लोरल हनी है भारत का, तो डेफिनेटली आप इसको ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। इसमें अडल्ट्रेशन हम कह सकते हैं इतनी अच्छी अमाउंट में नहीं है, बेसिकली ये अडल्ट्रेटेड नहीं है। इट इज़ मच बेटर देन इफ़ वी आर कंपेयरिंग टू द अदर हनी। बट या इनमें अगर हम फर्स्ट चॉइस की बात करेंगे तो बेसिकली दिस इज़ द रॉ लोकल
हनी जो इनसे सबसे ऊपर आता है। तो सिंपली हमें हनी लेना है, विनेगर के कुछ ड्रॉप्स लेनी है और वाटर के कुछ ड्रॉप्स लेनी है। अगर आपको फोमिंग छाग देखने को मिलती है देन डेफिनेटली वो हनी अडल्ट्रेटेड है, अगर नहीं दिखती तो वो अडल्ट्रेटेड नहीं है। और यही चीज़ जो ये रॉ हनी है, लोकल हनी है, और ये भारत हिमालय का ये बेसिकली अनअडल्ट्रेटेड हनी है। बट हाँ, भारत हिमालय का ये जो कश्मीरी हनी है और उसके साथ हम बात करते हैं डाबर हनी की, इसमें हमें लिटिल बट फोम्स देखने को मिली है। सो इट मीन्स ये डेफिनेटली इसमें हमें अडल्ट्रेशन देखने को मिल सकती है, ये उतने ज़्यादा प्योर नहीं है। तो दीज आर द सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द हनी अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं या फिर अगर आप घर में भी इसकी टेस्टिंग करना चाहते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल, पानी विनेगर हमें हर घर में देखने को मिल ही जाता है और हम उसका ईजिली टेस्ट भी कर सकते हैं। जस्ट आप में थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए, ये नहीं कि आपने जस्ट डाला और उसी टाइम पे आप उसका इस्तेमाल करने लगे। एंड नंबर 2 थिंग इज़, आपको जो भी हनी लेना है डेफिनेटली आपका लोकल और रीजनल होना चाहिए। अगर आप ब्रांडेड की तरफ जाना चाहते हैं देन डेफिनेटली एगमार्क का निशान उसके ऊपर ज़रूर होना ही चाहिए और उसका ग्रेडिंग क्या है वो होना चाहिए। चाहे आप ए ग्रेड ले, बी ग्रेड ले, स्टैंडर्ड ग्रेड ले, राइट, वो तीनों आपके लिए ही बेस्ट होंगे रेदर देन जो मार्केट में हमारे पास हनी अवेलेबल है। बट या जैसे मैंने बोला ये रिटेल मार्केट में हमें देखने को नहीं मिलते हैं, देन डेफिनेटली आपको इसके लिए थोड़ी सी छानबीन तो ज़रूर करनी पड़ेगी। यानी आप UTMT, दादेव का हनी और एक और हनी किसी ने पूछा था, मुझे उसका नाम नहीं याद है इस टाइम पर, तो UTMT हनी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बोला सबसे पहले कॉमन तरीका है आप हनी की फ्रेग्रेंस लीजिए। हनी का जो एक स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेलिंग सेंसेशन है वो डेफिनेटली आपको आनी ही चाहिए, जो एकदम से चढ़ जाती है, राइट। तो उसके बाद ही आप हम कहेंगे कि हनी को लेना शुरू कर सकते हैं, जिसकी उतनी स्मेल लाइट होगी, डल होगी, तो इसका मतलब उसके न्यूट्रिएंट्स कंप्लीटली वैनिश हो चुके हैं, तो उसको लेने का आपके लिए कोई इतना ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। और प्रोसेस्ड हनी को तो बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि जो हनी प्रोसेस्ड होता है डेफिनेटली उसमें इंग्रेडिएंट्स तो कुछ रहते नहीं, न्यूट्रिएंट्स कुछ रहते नहीं, तो कोई बेनिफिट नहीं होता है हमारे लिए उस हनी का भी, राइट। दादेव का हनी आप डेफिनेटली, लेकिन उसका अभी तक मैंने पर्सनली यूज़ नहीं किया है, बट या अगर आप दादेव का हनी लेना चाहते हैं देन डेफिनेटली उसमें भी आप द सेम थिंग, स्मेल सेंसेशन, द वाटर टेस्ट विच इज़ एफिलिएटेड बाय द फसाई, जिन्होंने कम्प्लीटली कहा है कि आप इजीली अडल्ट्रेशन इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द टेस्ट भी है, लेकिन उनके लिए हमें अनदर लिक्विड्स की ज़रूरत पड़ती है, एनिलिन और फील्ड्स टेस्ट होते हैं जो हनी की अडल्ट्रेशन के लिए। दैट इज़ अ नॉर्मल टेस्ट, इज नॉट वेरी हाई स्टैंडर्ड टेस्ट बट या वेरी नॉर्मल टेस्ट, एक नॉर्मल पर्सन के लिए हनी को आइडेंटिफाई करना। सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर द हनी, इस वीडियो के एंड पे नंबर 1 चॉइस इज गो फॉर योर लोकल रीजनल हनी, जो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी फॉर्म में मिलने वाला है। और बट अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है देन आई सजेस्ट यू कि आप भारत हिमालय का हनी ले सकते हैं, उसका मल्टी फ्लोरल हनी, और दूसरे हनी को जो फ्लेवर्स हैं लीची, कश्मीरी, आप उनकी तरफ नहीं, बट या जो मल्टी फ्लोरल हनी है आप इसको ईजिली ले सकते हैं, बिकॉज इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और इसमें एडेड शुगर्स नहीं है, अडल्ट्रेशन नहीं है, और ये आपको ईजिली अवेलेबल भी हो जाएगा। That's all for today's video. I hope you will like the video, and अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और इसे शेयर करना। I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Be safe, be healthy, and be happy.